संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में फैसला, एमएसपी पर सरकार जब तक किसानों से नहीं करेगी बात, जारी रहेगा प्रदर्शन। किसान मोर्चा ने 29 नवंबर की ट्रैक्टर रैली स्थगित की। 4 दिसंबर तक पीएम को लिखी चिट्ठी का नहीं मिला जवाब, तो ट्रैक्टर मार्च पर करेंगे चर्चा। सरकार की अब तक की घोषणाओं से सहमत नहीं किसान, अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग। किसान मोर्चा की पीएम मोदी से मांग, राज्य सरकारों और रेलवे को किसानों पर दर्ज हुए एफआईआर वापस लेने का निर्देश दें। राकेश टिकैत ने कहा, एमएसपी पर कानून बनाने से सरकार बच रही है, शहीद किसानों पर जवाब नहीं दे रही है केंद्र सरकार। राकेश टिकैत ने आंदोलन जारी रखने की कही बात, कहा हमारी मांगों को जितनी जल्द मान ले सरकार उतना अच्छा होगा। स्वर्ण मंदिर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, मत्था टेका। किसानों से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अपील, आंदोलन खत्म कर किसान अपने घर लौटे। कृषि मंत्री ने कहा, एमएसपी पर प्रधानमंत्री ने कमेटी बनाई है, कमेटी में किसानों के प्रतिनिधि भी होंगे। कृषि मंत्री ने कहा, केस वापसी का अधिकार राज्यों का विषय है, मुआवजा देने का अधिकार भी राज्यों का विषय। कृषि मंत्री ने किसानों को दिया भरोसा, कहा पराली जलाने पर किसानों पर क्रिमिनल केस अब नहीं होगा। सोमवार को लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पेश करेंगे तीनों कृषि कानून वापसी का बिल, लोकसभा की कार्यवाही में सूचीबद्ध। संसद सत्र के पहले दिन की लिस्ट में कृषि कानून वापसी बिल। कृषि कानून वापसी बिल पर बीजेपी ने जारी किया व्हिप। बीजेपी ने अपने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया। सांसदों को 29 नवंबर को लोकसभा में रहने के लिए कहा। 29 नवंबर को लखनऊ में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। जौनपुर में बीजेपी के बूथ सम्मेलन में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा दुनिया को पता चल गई है भारत की ताकत, हमें कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। जौनपुर में सीएम योगी ने पहले की सरकारों पर किया हमला, कहा 2017 से पहले एक तरफ दंगा करवाते थे, फिर हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कराते थे। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर किया अटैक, कहा ये वही तत्व हैं जो आतंकवादियों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने का काम करते थे। योगी का समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार, यूपी में जिन्ना बनाम गन्ना की लड़ाई, कहा ये दंगाई हैं, जिन्ना के अनुयायी हैं। सीएम योगी का तंज, जिन्ना के अनुयायी गन्ने की मिठास क्या समझेंगे। सीएम योगी ने मायावती और अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा बुआ बबुआ को राम मंदिर बनाने के लिए किसने रोका था, पिछली सरकार ने अयोध्या में हमला करने वाले आतंकियों के केस वापस लिए। सीएम योगी ने कहा 4.5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ, 2017 से पहले की सरकार त्योहारों में दंगे करा देती थी। विपक्ष पर सीएम योगी का करारा वार, 2017 से पहले किसानों को उपज की सही कीमत भी नहीं मिलती थी, अब किसानों के खाते में सीधा पैसे ट्रांसफर होते हैं। गोंडा में एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का किया उद्घाटन, कहा 2017 के बाद गन्ना किसानों की हालत सुधरी। यूपी के बड़ौत में केंद्रीय खेल मंत्री ने कुश्ती और दंगल कार्यक्रम में लिया हिस्सा, कहा एक इंडोर स्टेडियम बनाने की हमारी कोशिश होगी। बागपत में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा आप दंगे करवाते हो, हम दंगल करवाते हैं। महोबा में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रतिज्ञा रैली को किया संबोधित, योगी सरकार पर साधा निशाना। प्रियंका गांधी ने किसानों का मुद्दा उठाया, कहा योगी सरकार में किसानों को नहीं मिलते फसलों के सही दाम, सिंचाई के लिए पानी और खाद भी नहीं दे रही सरकार। लखनऊ में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान, बोले जाति धर्म के आधार पर लोगों ने वोट देकर देखा, अब कांग्रेस के प्रति लोगों का बढ़ा रुझान, आने वाले चुनाव चौंकाने वाले होंगे। यूपी के हरदोई में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की रैली में शामिल हुए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा समाजवादी पार्टी सब रंगों को जोड़कर गुलदस्ता बना रही है। अखिलेश नीति आयोग की रिपोर्ट को बनाया आधार, कहा यूपी गरीबी में सबसे पीछे चल रहा है, इसीलिए लोग बदलाव चाहते हैं। अखिलेश यादव ने प्रयागराज मर्डर केस के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा, ट्वीट कर कहा फाफामऊ में 4 दलितों की हत्या, बीजेपी सरकार पर एक और बदनुमा दाग। मोहाली में अरविंद केजरीवाल का ऐलान, आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट पंजाब से ही होगा। अरविंद केजरीवाल ने बिजली बिल माफी के लिए चन्नी सरकार को घेरा, पूछा किस किस की बिजली बिल माफ हुई है। पंजाब के लोगों को लुभाने के लिए केजरीवाल का अनोखा तरीका, दिल्ली के 1 लाख लोगों की बिजली बिल मंच पर लेकर पहुंचे केजरीवाल। मोहाली में शिक्षकों के प्रदर्शन में भी शामिल हुए अरविंद केजरीवाल, कहा हमारी सरकार बनी तो शिक्षकों की नौकरी स्थायी होगी। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, मुकेश गोयल ने थामा आपका हाथ, डिप्टी सीएम सिसोदिया की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, सुबह 11 बजे पार्लियामेंट एनेक्सी में होगी मीटिंग। रविवार शाम को वेंकैया नायडू राज्यसभा की सर्वदलीय बैठक करेंगे। सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष सभी दलों के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी, डिप्टी स्पीकर की चयन प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। केंद्र सरकार ने 5 सदस्यीय सेंट्रल विस्टा ओवरसाइट कमेटी का गठन किया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के कार्यों की जाएगी निगरानी। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बनाने पर बोले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। गुलाम नबी आजाद ने कहा केंद्र शासित प्रदेश बना देना ठीक वैसा ही है जैसे सीएम को विधायक और डीजीपी को थानेदार बनाना।
एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, उनके बेटे कार्तिक को समन दिल्ली की अदालत ने जांच एजेंसियों की तरफ से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया। रामायण एक्सप्रेस के बाद रेलवे ने अब शुरू की रामपथ यात्रा, राम के वनवास यात्रा के स्थानों का कराया जाएगा दर्शन। रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस वाया चुनार चौपान को दिखाई हरी झंडी। कोयम्बटूर के एक मोबाइल शॉप पर एनआईए का छापा, माओवादी से जुड़े केस में छापेमारी। भारत और बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बल के बीच फैसला, सीमा पार से अपराध कम करने के लिए एक दूसरे की करेंगे मदद। बिहार के बरौनी और बाढ़ में पावर जनरेशन यूनिट लॉन्च, करीब 1200 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। गुजरात के अहमदाबाद में भी रेसिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन, नीट पीजी काउंसलिंग में देरी का विरोध, 29 नवंबर को हड़ताल करेंगे रेसिडेंट डॉक्टर्स। गुजरात के समुद्र में आपस में टकराए दो जहाज, किसी के घायल होने की खबर नहीं, मदद के लिए पहुंचे कोस्ट गार्ड। एमपी के छतरपुर जिला अस्पताल का हाल बेहाल, नसबंदी कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को फर्श पर लिटाया, लाने ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं मिली। राजस्थान में नहीं थम रहा दलितों पर अत्याचार, राजस्थान के कोटपूतली में शादी समारोह में पत्थरबाजी, कई घायल। पुलिस ने पत्थरबाजी के आरोप में 10 लोगों को किया गिरफ्तार, एसपी ने कहा घटना की जा रही जांच, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एनसीबी ने एक डॉक्टर समेत 6 लोगों को किया गिरफ्तार, बांग्लादेश करते थे कोडीन की सप्लाई। मणिपुर में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण, 111 किलोमीटर का सफर अब सिर्फ 2 से ढाई घंटे में होगा तय। चेन्नई के कई हिस्सों में भारी बारिश से जलजमाव, लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। दिल्ली में पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया, एमसीडी कर्मचारियों से मारपीट करने का आरोप, एमसीडी इंस्पेक्टर ने दर्ज कराई थी एफआईआर। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेसिडेंट डॉक्टर्स का हल्ला बोल, नीट पीजी काउंसलिंग में लगातार हो रही देरी के खिलाफ किया प्रदर्शन, मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करेंगे तेज। नीट काउंसलिंग में देरी के खिलाफ धरने पर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के भी रेसिडेंट डॉक्टर्स, बैनर पोस्टर लेकर किया विरोध। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भी हड़ताल पर रेसिडेंट डॉक्टर्स, नीट काउंसलिंग में देरी के खिलाफ प्रदर्शन, बैनर पोस्टर लेकर जताया विरोध। दिल्ली के आरटीआर फ्लाईओवर पर रफ्तार का कहर, एक कार बेकाबू हुई पलटी, हादसे में ड्राइवर घायल। 24 साल बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ के प्रेसिडेंट पद पर आरएसएस का कब्जा, एनडीटीएफ के उम्मीदवार एके भागी ने जीता चुनाव। बलरामपुर में घरेलू उत्पादों की एक प्रदर्शनी में पहुंचे सीएम योगी गौशाला का किया निरीक्षण, गायों को खाना खिलाते नजर आए योगी। यूपी के गाजियाबाद में हिंदू नेता की पिटाई पर बवाल, हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने थाने का किया घेराव। हिंदू नेता की पिटाई केस में 1 दर्जन आरोपियों पर एफआईआर, पुलिस ने एक आरोपी फहीम को किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में सिंधौली में अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़, पूर्व प्रधान समेत 7 गिरफ्तार। आगरा पुलिस ने शातिर बदमाश पंकज परिहार को किया गिरफ्तार, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। भदोई में 40 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। औरैया में चेन स्नैचिंग गिरोह का भांडाफोड़, 2 लोग गिरफ्तार। कानपुर में पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। जालौन पुलिस की अपराध पर लगाम लगाने की कार्रवाई जारी, एक फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। चित्रकूट पुलिस ने एक परिवार के चेहरे पर लौटाई खुशियां, 30 मिनट के अंदर गुमशुदा बच्चे की तलाश पूरी की। चित्रकूट पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, नकली खाद का कर रहे थे कारोबार। अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस की कार्रवाई जारी, महोबा में रेप के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एनसीबी नेता नवाब मलिक का बड़ा आरोप, कहा कुछ लोग उन्हें अनिल देशमुख की तरह फर्जी केस में फंसाना चाहते हैं। महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र अहवाड़ का विवादित बयान, कहा मुंह बंद रखने के लिए गुटखा खाएं मुसलमान, दिमाग शांत रखने के लिए सिर पर रखें बर्फ। मुसलमानों से बोले मंत्री जितेंद्र अहवाड़, अगर कोई पत्थरबाजी करेगा तो हम उन्हीं पत्थरों से बनाएंगे मस्जिद, किसी के उकसावे में न आए मुसलमान। मुंबई में एक लड़की की रेप के बाद हत्या, कुर्ला की एचडीआईएल कॉलोनी के लिफ्ट रूम में मिला शव। अभी तक लड़की की पहचान नहीं हो पाई है, सीसीटीवी से जानकारी जुटाने की कोशिश, पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। महाराष्ट्र के ठाणे में बीते 4 साल में 37 फर्जी डॉक्टर पकड़े गए, 31 के खिलाफ केस दर्ज। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया ऑक्टा में ड्रोन, पहाड़ी राज्यों में ऊंचाई पर वैक्सीन पहुंचाने में मिलेगी मदद। जितेंद्र सिंह ने कहा, ये ड्रोन पाकिस्तान के ड्रोन से अलग है, विस्फोटक सामान के बजाय संजीवनी बूटी पहुंचाएगा। दुनिया भर में कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन का खौफ, दक्षिण अफ्रीका में पाए गए ओमिक्रॉन को डब्ल्यूएचओ ने घोषित किया वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैटेगरी वाले वायरस को अत्यधिक संक्रामक माना जाता है। डब्ल्यूएचओ ने कहा, डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना ज्यादा तेजी से फैल सकता है ओमिक्रॉन। नए कोविड वेरिएंट पर साउथ अफ्रीका सतर्क, राष्ट्रपति ने बुलाई महत्वपूर्ण मीटिंग। डब्ल्यूएचओ की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों से अपील, कोरोना को लेकर निगरानी बढ़ाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाएं वैक्सीन। कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन पर एक्शन में सरकार, हाई लेवल बैठक में प्रधानमंत्री को दी गई पूरी जानकारी। पीएम ने कहा, बहुत सावधान रहने की जरूरत।
प्रधानमंत्री ने अधिकारियों की टीम को नियंत्रण और सक्रिय निगरानी जारी रखने को कहा। लोगों को अधिक सतर्क रहने और मास्क पहनने, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह। बैठक के दौरान पीएम मोदी देश में कोरोना की स्थिति और टीकाकरण की समीक्षा की। कैबिनेट और स्वास्थ्य सचिव भी थे मौजूद। राहुल गांधी ने कोरोना का नया वेरिएंट को लेकर सरकार को चेताया। कहा, नया वेरिएंट मुसीबत, सरकार को टीकाकरण के लिए होना होगा गंभीर। दिल्ली सीएम केजरीवाल की पीएम मोदी से अपील, ट्वीट कर कहा, रोकी जाएं कोरोना प्रभावित देशों की फ्लाइट्स। केजरीवाल ने कहा, भारत बहुत मुश्किल से कोरोना के खतरे से उभरा है। नए वेरिएंट को भारत में घुसने से रोकने की हर कोशिश हो। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का प्रधानमंत्री से निवेदन, सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाएं। सोमवार को नगर विमानन मंत्रालय और डीडीएमए की बैठक, विदेशी यात्रियों की कोरोना टेस्टिंग और क्वारंटीन पर हो सकता है फैसला। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल का मुख्य सचिव, पुलिस कमिश्नर समेत तमाम अधिकारियों को निर्देश, कोविड नियमों का कड़ाई से पालन कराएं। 29 नवंबर से दिल्ली में खुल जाएंगे दिल्ली के सभी स्कूल, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दी जानकारी। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की। राज्य में आने जाने वाले सभी विदेशी यात्रियों को केंद्र के कोविड नियमों का पालन करना होगा। नई गाइडलाइंस के मुताबिक घरेलू यात्रियों को 72 घंटे के भीतर दिखाना होगा टेस्ट रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। 4 व्हीलर्स और बसों में कोविड नियमों के उल्लंघन पर 500 रुपए का लगेगा जुर्माना, महाराष्ट्र सरकार का आदेश। कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने जारी किया एडवाइजरी, लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने के लिए अपील। कोरोना नियमों के पालन को सख्ती से लागू करने के निर्देश, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने का निर्देश। लेह प्रशासन ने जारी किया आदेश, कोरोना के मारे गए लोगों के परिजनों को 50,000 रुपए का मिलेगा मुआवजा। गुजरात सरकार ने विदेश यात्रा से लौटने पर आरटी-पीसीआर टेस्ट की अनिवार्य, एयरपोर्ट पर ही करवाना होगा टेस्ट। केरल के सबरीमला मंदिर में बच्चों के लिए दी गई छूट, बिना आरटी-पीसीआर टेस्ट भी मंदिर में इजाजत, वयस्कों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट होगा अनिवार्य। देश भर में एक दिन के अंदर 8,318 नए पॉजिटिव मामले, पिछले 24 घंटे में 465 संक्रमितों ने तोड़ा दम। देश में एक दिन में करीब 11,000 लोगों ने दी महामारी को मात। भारत में 1,07,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। केरल में कोरोना के 4,741 नए मामले, 28 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 248 नए मामले, बीते 24 घंटे में किसी संक्रमित की नहीं हुई मौत। ओमिक्रॉन को लेकर अमेरिका भी अलर्ट, सोमवार से अमेरिका दक्षिण अफ्रीका से आने जाने वाली फ्लाइट्स को रोक देगा। यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट का बयान, नए वेरिएंट को काफी गंभीरता से ले रहे हैं, म्यूटेशन बढ़ा तो हमें आपात स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। डब्ल्यूटीओ ने कैंसिल की कोरोना वायरस पर जेनेवा की मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस, बैठक को अनिश्चितकालीन के लिए किया गया स्थगित, नए स्ट्रेन की वजह से फैसला। डब्ल्यूटीओ की जनरल काउंसिल की बैठक स्थगित करने का फैसला लिया। 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक जेनेवा में होने वाली थी बैठक। जेनेवा की मंत्री स्तरीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधि भी होते शामिल। मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए जाने वाले थे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। पाकिस्तान को नकदी की समस्या से उबारने की कोशिश जारी, $3 अरब का कर्ज देगा सऊदी अरब। पाकिस्तान के मदरसे से पढ़ रहे तालिबान के टॉप लीडर्स, मीडिया रिपोर्ट से खुलासा। दोगुने से भी ज्यादा बढ़ा भारत का ज्वेलरी निर्यात, पीयूष गोयल ने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड विक्रेता बनने की क्षमता रखता है भारत। कृणाल पंड्या ने छोड़ी बड़ौदा क्रिकेट की कप्तानी, केदार देवधर को बनाया कप्तान बनाने की तैयारी। इंडोनेशिया ओपन से बाहर हुई स्टार शटलर पीवी सिंधु, सेमीफाइनल में खत्म हुआ सफर। भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे को लेकर बीसीसीआई कोषाध्यक्ष अरुण धूमल का बयान, सीरीज जरूरी लेकिन कोविड से खिलाड़ियों की सुरक्षा और महत्वपूर्ण। कोविड-19 के कारण जिम्बाब्वे में चल रहे आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2021 को आईसीसी ने तत्काल प्रभाव से किया रद्द। कानपुर टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय टीम ने बनाई न्यूजीलैंड पर 63 रन की बढ़त, पुजारा मयंक क्रीज पर मौजूद।